अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप ये वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली वैकेंसी जो आई है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आई है। इसके अलावा यूपीएससी में बहुत सारी वैकेंसी आ रखी हैं। इसके अलावा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी आ रखी हैं, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली इस एडवर्टीज़मेंट की हम बात करें तो ये वाली वैकेंसी, इसमें मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आ रखी हैं। ये जो एडवर्टीज़मेंट आया था, ये फॉर्म जो ऑनलाइन भरने शुरू होंगे वो 3 मार्च से शुरू होके, और जो लास्ट डेट रहेगी रिसिप्ट एग्जामिनेशन फ़ीस ऑनलाइन बाय बैंक, अगर आप जो फ़ीस आपको जमा करानी है 3 तारीख तक 3/4/2023 तक, यानी 3 अप्रैल तक जमा करा सकते हो। लास्ट सबमिशन की डेट रहेगी 6 अप्रैल रहेगी। उसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आती है, ये सारा इतना ही है। फिर आती फ़ीस जो रहेगी इसमें 125 रुपये रहेगी जनरल की, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, और ओबीसी की। और SC ST की फ़ीस रहेगी 65 रुपये, और पर्सन विद डिसेबिलिटी की फ़ीस रहेगी 25 रुपये। एक्स सर्विसमैन की फ़ीस रहेगी 65 रुपये। उसके बाद हम बात करें, देखो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जिसकी बात करें तो इसमें 173 वैकेंसी है, मतलब ज़्यादा भी हो सकती, कम नहीं होंगी वैकेंसी। और इसमें 5400 ग्रेड की वैकेंसी भी हैं, 4600 ग्रेड की वैकेंसी भी हैं, 4200 ग्रेड की वैकेंसी हैं। तो और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको सबसे बढ़िया बात इसकी, देखो पहले वैकेंसी है सब रजिस्ट्रार की, इसमें लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर लेबर असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी है, इसमें आपको आपके पास आर्ट कॉमर्स साइंस कुछ भी है तो अप्लाई कर सकते हैं आप। और इसके बाद आता है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट के लिए, यहाँ पे इसकी वैकेंसी आई है। चौथे नंबर पे जो वैकेंसी है वो हाँ आपकी लॉ ऑफिसर की, तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी में वैकेंसी आई, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स में आई हैं, और टैक्स असेसमेंट ऑफिसर की वैकेंसी आई है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और वैकेंसी जैसे डीएसपी वगैरह की जो वैकेंसी, उनके लिए इन्होंने हाइट वगैरह का प्रोविज़न दे रखा है। तो उसमें हाइट 165 सेंटीमीटर मेल के लिए है, अगर आप शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो 160, अगर आप फीमेल में आते हैं तो 152, और शेड्यूल ट्राइब की फ़ीमेल में आते हैं तो 147। ठीक है जी। चेस्ट का जो रहता है वो मेल के लिए 84 और 89 रहेगा, और फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और उसके बाद होम गार्ड में एक्साइज इंस्पेक्टर की, ये इन्होंने मतलब फॉर्म एज इट इज है, बस इन्होंने वैकेंसीज जो बता रखी हैं, ये वैकेंसी अब की बार आई हैं अभी इसमें। तो सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंबाइंड अपर डिविजनल, ये कल रख के बारे में, इस जो ये वाली जो वैकेंसी उनके बारे में इन्होंने बता दिया। जो मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपकी काम की है वो बता देता हूँ आपको। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, और भी किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में आपको जानना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। देखो ये आपका ऑनलाइन लिंक भी मैं, जिसको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं प्रोवाइड आपको डिस्क्रिप्शन में करा दूँगा। तो और इसमें इस तरह से फॉर्म स्कैन करके लगाना फॉर्म के साथ, और ये इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट इनको चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटीज़ में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये इन्होंने बता रखा है। और उसके साथ इन्होंने, अब आता है इम्पोर्टेंट बात, आपका प्लान ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, आपका सिलेक्शन कैसा होगा इसमें। तो आपका जो सिलेक्शन बेस करेगा, प्री के एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मल्टीपल चॉइस के रहेंगे, फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा, कन्वेंशनल टाइप है, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, फिर वाइवा होगा, मतलब जैसे यूपीएससी का होता है सेम एज इट इज एग्जामिनेशन होगा। प्री का जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें क्वालिफाइंग 33%, जो पेपर CSET का जो रहता है उसमें पेपर में आपके 33% क्वालिफाइंग नंबर है। कंपलसरी से, और फिर जो मेन में कंपलसरी सब्जेक्ट आपके हैं हिंदी, ऐसे, और पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ जो आपके पेपर रहेंगे, इस तरह से आपका ये इन्होंने टोटल आपके पेपर दे रखे हैं 3। और उसके बाद वाइवा 100 नंबर का होगा, और फिर आपके लिए इन्होंने बता रखा है जो पेपर फर्स्ट में क्या क्या आपका आएगा, ये इस तरह से आपका पेपर फर्स्ट रहेगा। फिर जो पेपर सेकंड रहेगा वो मोर और लेस CSET के तरह रहेगा। पेपर फर्स्ट में करंट अफेयर हिस्ट्री में, और ये मान के चलो जो यूपीएससी में जो आपकी आती हैं ऑलमोस्ट वही GS इसमें रहेगी। ठीक है जी। और फिर इन्होंने यहाँ पे बात कर दिया ऐसे में किस तरह का ऐसे रहेगा, कितना लिखना है,
तीन पार्ट में ऐसे रहेंगे। ये इन्होंने ऐसे के लिए बताया, पहले में लिटरेचर, कल्चर, सोशल स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर, फिर साइंस, इकोनॉमिक स्फीयर और ये नेशनल, ये इस तरह का पेपर ये रहने वाला है आपका। उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन इसमें रहेगा। ठीक है जी। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ इसमें मोटा मोटी। देखो ये जो वैकेंसी आई है पीसीएस की जो वैकेंसी है, इसमें 173 वैकेंसी रहेंगी। एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 125 रुपये 65 रुपये ये रहेगी। और उसके बाद ये है इसमें वैकेंसी आई हैं आपकी 7 तरह की वैकेंसी आई हैं। और जो पहली वैकेंसी आपकी सब रजिस्ट्रार की है, फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की, फिर असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट की है, फिर उसके बाद आपकी वैकेंसी है लॉ ऑफिसर की, फिर टेक्निकल असिस्टेंट की, फिर टेक्निकल असिस्टेंट और टैक्स इनकी जो वैकेंसी हैं। और उसके बाद इसमें एज की बात करें तो मैं एज आप 21 से 40 के बीच में भर सकते हैं। और अगर आप यूपी से आते हैं तो जो आपका रिलैक्सेशन है एज का आपको वो वहाँ का मिल जाएगा। ठीक है जी। फिर जो इन्होंने एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया, 3 तरह का जो एग्ज़ाम आपका रहने वाला है। मोर और लेस जो आपका ये है एग्ज़ाम सेम रहेगा। जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का जो सिलेबस रहता है सेम उस तरह का ही सिलेबस पैटर्न पे इन्होंने बनाया है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये इसमें थोड़ा सा यूपी का भी ऐड हो जाएगा, ये इसमें रहने वाला है। ठीक है जी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।